जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पिछले 2 सत्संग मैंने जो आपसे शेयर किए हैं उसमें मैंने अपनी बताया कि मैं अपनी बेटी के पास थी, वहाँ गई और नाउ आई एम बैक एट माई होम। तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने पिछले सत्संग में मैंने बताया कि मेरी बड़े मंदिर की यात्रा गुरुजी महाराज ने सफल कराई, दरबार में बैठने का मौका दिया और किस तरह उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी प्रेजेंस फील कराई, उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हर रोज़ पता नहीं कितने कष्ट मेरे काट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे रक्षा प्रदान कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं दिल्ली में थी तब मुझे दिल्ली की जो माँ कालका हैं, वहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, आई होप आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली की कालका जी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। 6000 साल पुराना मंदिर है वो। वहाँ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, माता के दर्शनों के का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ संगत जी। और क्योंकि मैं बचपन में कभी वहाँ पे गई थी और अब ऑलमोस्ट 20 साल से शायद ऊपर का ही समय हो गया है कि मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ और बहुत कुछ बदल जाता है संगत जी वक्त के साथ। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, क्योंकि मुझे अकेले ही जाना था वहाँ पे। तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह वहाँ से निकली मेट्रो के ज़रिए एंड कालका जी उतर कर मेट्रो स्टेशन पे मैंने रास्ता देखा मैप पे, गूगल मैप के थ्रू मैं वहाँ तक मंदिर तक पहुँची। बट मंदिर के अंदर का भी बहुत कुछ चेंज हो चुका था और मुझे बहुत हेजिटेशन पता नहीं क्यों हो रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास क्योंकि ऐसी जगहों पर थोड़ा सा रहता है डर, क्योंकि फ़ोन था, मेरा पर्स था, ये सब चीज़ें हम कहीं जमा भी नहीं कर सकते, हाथ में भी रखनी होती हैं। और फिर प्रसाद था, जो मैंने माता के लिए चुनरी ली थी, नारियल लिया था, वो मैं अपने घर से ही लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो होता है, मैंने बहुत बार सुना है कि मंदिर में ही चढ़ाया हुआ वापस आ जाता है। तो जहाँ पे भी जितने भी सिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ऐसा बहुत बार होता है, दुकानदार करते हैं। तो इसलिए मैंने अपना प्रसाद अपने घर से लिया था और मैंने वहाँ पे बस मंदिर पे चढ़ाने के लिए माता के लिए फूल और अगरबत्ती और धूप और थोड़ा सा पंचमेवे का प्रसाद जो मैंने वहाँ से लिया, जो पैकेट खोल के उसमें मिल जाता है बांटने वाले प्रसाद में, वो चीज़ें मैंने वहाँ से ली। और मैं वहाँ से आगे की और पढ़ी, तभी वहाँ पे एक भैया आ गए, भाई जी। उन्होंने पैंट शर्ट डाला हुआ था संगत जी और थोड़ा सा मैं उनसे रास्ता पूछने लगी कि कहाँ पे कैसे है, शूज़ स्टैंड है कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा मैं भी अंदर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ आ जाइए। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी संगत जी। जब मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराए और मतलब इतना कन्वीनियंटली उन्होंने मुझे, क्योंकि क्योंकि मैं ट्यूसडे के दिन गई थी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के करीब मैं मंदिर पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पे कोई लंबी लाइन भी नहीं थी, जैसे ऑलमोस्ट सैटरडे और संडे तो बहुत ज़्यादा। जिनको पता होगा कालका जी मंदिर की लोकेशन, वहाँ पे लोटस टेम्पल जहाँ पे है उससे भी आगे लाइन चली जाती है माता के दर्शनों के लिए भक्तों की। तो बट ट्यूसडे के दिन जो माता के मंदिर के जो 12 द्वार हैं, बस वहीं से छोटी सी लाइन स्टार्ट हो रही थी और चार मतलब शायद 1-1.5 मीटर के बाद ही माता का मंदिर था, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत प्यार से और बहुत पास से मैंने माता रानी के दर्शन करे और सभी देवी देवताओं को जहाँ पे उपस्थित थे मैंने मत्था टेका। बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और उन भैया ने मुझे फिर बाद में बताया कि यहाँ पे भैरव जी का भी एक मंदिर है, माता के दर्शन के बाद आपको उनके दर्शन भी करने चाहिए। संगत जी, ये चीज़ मुझे आज तक नहीं पता थी और उन्होंने कहा मैं वहीं जा रहा हूँ, आप भी चलो। और उन भैया ने फिर मुझे माता रानी के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन कराए। वहाँ हमने दिया जलाया, प्रसाद चढ़ाया और अगर वो नहीं बताते तो सच में मुझे नहीं पता होता और मैं सिर्फ कालका जी के दर्शन करके वापस आ जाती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो भैया मेरे साथ साथ मेट्रो में आए, उन्हें मेट्रो से ही जाना था और जब मैं अपने स्टेशन पर उतरी तो उन्होंने बहुत मुस्कुरा कर मुझे प्यार से जय माता दी बोला और उनके फेस पे जो स्माइल थी, मुझे ऐसा लग रहा था उस स्माइल को देख के कि जैसे उस पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। तो मैं बाद में उस चीज़ को महसूस कर सकी
कि शायद ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे पूरा रास्ता दर्शन कराए और कोई भी परेशानी मुझे नहीं होने दी। इवन भैरव बाबा के दर्शन भी कराए। फिर मेट्रो तक उन्होंने मुझे मेट्रो में बिठाया भी, क्योंकि वहाँ का स्टेशन थोड़ा दूसरी साइड से गेट होता है तो ढूंढना पड़ जाता है संगत जी, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बस उनके पीछे पीछे चलते हुए मेरे सारे काम हो गए। तो अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी इतनी प्रोटेक्शन प्रदान की। और संगत जी, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब मैं अकेले कहीं जा रही होती हूँ, जब मुझे रास्ता नहीं मिलता है या मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, मैं फटाफट से ना इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे मतलब मैं खोल के एकदम चेक करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल जाता है। और जब मैं उतरी ही थी कालका जी के दर्शनों के लिए मेट्रो स्टेशन पे, मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस सा फील हुआ कि मैं यहाँ पे कैसे ढूंढूंगी, कैसे क्या होगा। बट मैंने फटाफट से मैप अपना इंस्टा खोला। मैंने सामने ही एक पोस्ट देखी जिसमें भोले बाबा बने हुए थे और वो मुस्कुरा रहे थे। जो इमेज उसमें बनी हुई है और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि जब तू ओवर थिंकिंग करती है ना तो मुझे बहुत हंसी आती है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो डरती क्यों है। और इतनी प्यारी पोस्ट और इतना प्यारा मैसेज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं। और हुआ भी यही। आगे जाके तो स्वयं गुरुजी महाराज ही मुझे हाथ पकड़ के ले गए, सारे दर्शन कराए। मैं उनके पीछे पीछे चलती रही और बस उन्होंने मुझे मेट्रो में छोड़ा। और मैं क्या कहूँ कि बस शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। जिस तरह आप हमारे कष्ट काट रहे हो, जिस तरह आप हमारी रक्षा कर रहे हो, हर पल साथ दे रहे हो, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज की नज़र हर पल हम पे रहती है और बस हम ही हैं जो समझ नहीं पाते। इसी के साथ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को अभी के लिए विराम देती हूँ। और इसके आगे आप सुनेंगे हमारी 2 आंटी जी के सत्संग, जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड PDF के रूप में हमें जो सेंड किए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी दिया गया है। प्लीज़ अच्छी वॉइस में, साफ़ वॉइस में और विदाउट डिस्टर्बेंस अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हम तक भेजें, ताकि हमें पोस्ट करने में, उनको अपलोड करने में और आपकी संगत परिवार को सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सत्संग को पूरा सुने, गुरुजी महाराज के परिवार का हिस्सा बने। अनंतम शुक्राना करते हुए मंत्र जाप करते हैं और सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, साढ़े प्यारे गुरु जी का हुक्म होया है कि बेटी शुकराना कर, जिस नाल तेरे बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। संगत जी, गुरु जी के हुक्म अनुसार गुरु जी की बेटी अज अपना शुकराना सत्संग सब संगत नाल साझा करन जा रही है। सत्संग शुरू करन तो पहला आओ सारे गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ दिनों तो मेरे किडनी दे विच काफ़ी दर्द सी। वाशरूम जान समय मेरी किडनी विच दर्द हुंदा सी। ये गल मैं किसी नूं नहीं दसी। एक दिन मेरे दर्द हुई, ये गल मैं अपने हसबैंड अंकल नूं दसी। उस तो बाद एक दिन सवेरे तड़के 5 बजे नाल मेरे सुत्ते पे ही किडनी दे विच दर्द होया ते मैं उठ के वाशरूम गई। वाशरूम जान तो बाद उस तो बाद तेज़ दर्द बहुत ज़्यादा होने लग पई। मैं अपने हसबैंड अंकल नूं उठाया पर वो ना उठे। फिर मैं दोबारा उठाया तो वो उठे तो मेरे दर्द बहुत तेज़ सी। मेरे मूँह दे विचों सिर्फ एक ही आवाज़ आई, गुरु जी मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसनूं ठीक कर दो। गुरु जी महाराज, साडे को तो हॉस्पिटल जान जोगे भी पैसे नहीं ने, सानू किते इस काम विच ना पायो गुरु जी महाराज, जिस नाल सानू किसे दे तरले करने पैण। संगत जी, सच मन्नियो, मेरे हसबैंड अंकल ने मंत्र जाप करना शुरू किया अते कुछ ही मिनटां दे विच मेरा दर्द इस तरह गायब हो गया जिस तरह वो दर्द कदी होया ही नहीं होवे। संगत जी, मैं गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुकराना करती हाँ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।